हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी ट्यूटोरियल से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जे क्वेरी होता क्या है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि जे क्वेरी एक्चुअल में है क्या। जे क्वेरी जो है वो एक लाइट वेट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसमें सारा का सारा काम जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही होता है एक्चुअल में, मगर वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो छोटा कैसे होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या थी पहले जब हम सीधा जावास्क्रिप्ट में काम करते थे। तो देखिए, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते थे तो इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती थी और कुछ कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता था। जैसे हमें बड़े बड़े सिलेक्टर्स लिखने पड़ते थे डॉम को टारगेट करने के लिए। हमें कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनानी पड़ती थी जिसके लिए कोड लेंथी हो जाता था। लेंथी डॉम की मैनिपुलेशन हो जाती थी। अगर हमें डॉम के अंदर मतलब कि एचटीएमएल डॉम के अंदर किसी वैल्यू को सेट करना है या गेट करना है तो वो लाइन थोड़ी लंबी हो जाती थी। और लास्ट में अगर हमें जावास्क्रिप्ट से अजैक्स का कोड लगाना है तो वो बहुत लेंथी हो जाता था। कम से कम भी 10 लाइनें लिखनी पड़ती थी। तो जे क्वेरी की टीम ने क्या किया, उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को एक छोटे छोटे फंक्शंस में डाल दिया और उन फंक्शंस को एक नाम दे दिए और इन फंक्शंस को कलेक्ट करके एक फाइल के अंदर डाल दिया और उसको एक नाम दे दिया जिसका नाम है जे क्वेरी। तो एक्चुअल में जब हमें ये बड़े बड़े काम करने होते हैं तो हम एक छोटा सा एक फंक्शन का नेम लेते हैं जो जे क्वेरी के अंदर पहले से डिफाइन है। उसको लगाने से ही वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। मान लीजिए जैसे अजैक्स है, आपको अजैक्स लगानी है तो आपको 10 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिर्फ एक ही लाइन लिख के आप पूरी की पूरी अजैक्स का कोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जे क्वेरी की जो टीम है उनका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, वो है राइट लेस डू मोर। मतलब कि कम से कम कोड लिखो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन करो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जे क्वेरी को क्यों यूज करना चाहिए। इसको यूज करने का सबसे पहला जो फायदा है वो है शॉर्ट सेलेक्टर्स, मतलब कि जो सेलेक्टर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। दूसरा इसका जो फायदा है, इसमें वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, मतलब कि एनिमेशन करने के लिए। एनिमेशन आपको अलग अलग तरीके की एनिमेशन करने के लिए इसमें बहुत सारी वैरायटी के फंक्शंस मिलते हैं। इजी डॉम मैनिपुलेशन, मतलब कि अगर आपने एचटीएमएल डॉम के अंदर किसी वैल्यू को सेट करना है या गेट करना है तो वो इतना इजी हो चुका है जे क्वेरी के थ्रू कि आपको सिंपल 2 वर्ड्स लिखकर ही वो सारा काम हो जाएगा। इसमें सीएसएस की स्टाइलिंग करनी बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल है। इजी डॉम ट्रैवर्सिंग, मतलब कि अगर आपको टारगेट करना है किसी भी डॉम के एलिमेंट को तो उसमें इतना आसान है कि सिर्फ आप 2 वर्ड लिखकर ही उसको टारगेट कर सकते हो। आपको कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे। सिंपल अजैक्स कोड। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक लाइन लिखकर ही 10 लाइनों का अजैक्स का कोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप जे क्वेरी को यूज करके कर सकते हैं, जो हम अपने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया कि शॉर्ट सिलेक्टर्स, कि इसमें जो सिलेक्टर्स हैं वो बड़े ही छोटे हो जाते हैं। तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास को टारगेट करने के लिए अलग सिलेक्टर बनता था, आईडी को टारगेट करने के लिए अलग सिलेक्टर और टैग नेम को टारगेट करने के लिए अलग सिलेक्टर बनता था। मगर जे क्वेरी ने ये कैसे सिंपल कर दी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको क्लास नेम से टारगेट करना होता था तो आप लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और अंदर यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम आ जाता था। तो जे क्वेरी के अंदर ये काम इतना सिंपल हो गया। देखिए, आप सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे डॉलर का एक साइन लगाएंगे और उसके अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे डॉट लगा के क्लास का नेम दे देंगे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर आईडी को टारगेट करना है तो आप जावास्क्रिप्ट में लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर लिख देते थे आईडी का नेम। अब यही काम अगर आपको जे क्वेरी में करना हो तो आपको सिंपल एक ही सिलेक्टर लिखना पड़ेगा डॉलर और राउंड ब्रेसेस के अंदर आप हैश लगाएंगे। बिल्कुल सीएसएस सिलेक्टर्स की तरह आप इसके अंदर सिलेक्टर लेते हैं और जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया हैश और आईडी का नेम। और लास्ट में जैसे हमें यहाँ पर टैग नेम को सिलेक्ट करना पड़ता था तो उसके लिए हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और अंदर ले लेते थे टैग का नेम। अब इसी काम को अगर हमें जे क्वेरी में करना हो तो हम इसके लिए सिंपल लिखेंगे डॉलर और इसके अंदर यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे टैग का नेम। तो आपने देखा यहाँ पर हमें अलग अलग मेथड के नेम याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, बाय आईडी, बाय टैग नेम। सिंपल आप एक ही तरीके का सिलेक्टर याद करेंगे, उसी से आपके सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जे क्वेरी के अंदर आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर हो जैसे हम सीएसएस में लेते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखने ही वाले हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि बेनिफिट क्या है जे क्वेरी को यूज करने के। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है और मेन बेनिफिट है वो है ब्राउजर इंडिपेंडेंट। ब्राउजर इंडिपेंडेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जे क्वेरी को यूज करने के बाद आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज क्रोम में चल रही है और फायरफॉक्स में नहीं चल रही, या इन दोनों में चल रही है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चल रही। अगर आपने एक कोड जे क्वेरी में लिखा है तो वो सारे ब्राउजर्स में प्रॉपरली रन करेगा ही करेगा। और इसका जो दूसरा और मेन बेनिफिट है वो है
इंक्रीज कोडिंग स्पीड, क्योंकि आपके सिलेक्टर सब कुछ सारा कोड इतना छोटा हो जाता है कि आपकी कोडिंग करने की जो स्पीड है जावास्क्रिप्ट में वो बहुत तेज हो जाती है। अब आपने ये तो देख लिया कि jQuery एक्चुअल में होती क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। अब आपको ये देखना होगा कि इसको सीखने से पहले आपके पास क्या प्योर नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती तब भी आप jQuery सीख सकते हैं, मगर आपको HTML और CSS की तो प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। अब लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं कि jQuery का कोड करने के लिए आपके पास कौन कौन से एडिटर होने चाहिए। तो बेसिकली आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें से आप कोई भी एडिटर चूज करके अपनी jQuery की कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, VS कोड, सबलाइम और एटम, ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। और हम अपनी इस वीडियो सीरीज में एटम नाम का जो ये एडिटर है इसको यूज करने वाले हैं। तो इससे नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम jQuery को HTML की फाइल में इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।